तो जैसे कि हमने पहले पार्ट में देखा कि गुंडों ने विलेज के ऊपर हमला कर दिया था, पर पेस्ट्री और बच्चों ने मिलकर विलेज को बचा लिया था। और अब आगे फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे सब कुछ तहस महस हो गया था और एक सैनिक पेस्ट्री के घर आता है और उन्हें बताता है कि हमारी जीत हुई है और कुछ गुंडे अभी हमारे कस्टडी में है। तो पेस्ट्री की मम्मी बोलती है क्या कैसरोल और पेस्ट्री को कुछ चोट आया है, जिसपे वो बोलता है नहीं उन्हें कुछ तो नहीं हुआ, पर पेस्ट्री को थोड़ा सा चोट आया है। तो पेस्ट्री की मम्मी हर मम्मियों की तरह रोने लगती है और बोलती है हे भगवान अब मैं क्या करूँ। तो जोशी उसे दिलासा देती है और बोलती है मुझे जहाँ तक लगता है उसे बस एक खरोच ही आया होगा। यहाँ पेस्ट्री बाकी दो विलेज के लोगों को खाना लेने के लिए कहता है जो कि गोदाम में पड़ा था। उन्हें अपने विलेज वापस लौट जाने के लिए कहता है और हम देखते हैं सारे गुंडों को एक जगह पे बंदी बना के रखा जा रहा था। और फ्यूली बोलता है हमें इन गुंडों को कंट्री के बाहर छोड़ देना चाहिए, पर कैसरोल बोलता है नहीं हमें इन्हें काउंट ऑफ गार्डन के हवाले कर देना चाहिए। तो फ्यूली बोलता है फिर काउंट हमें गिफ्ट में क्या देंगे, आखिर हमने उनके लिए गुंडे जो पकड़े हैं। तो कैसरोल बोलता है हमें इस बारे में बात करना होगा, आखिर हमारा बहुत ही खर्चा हो गया है दोनों विलेज को टेम्पररी सील करने के लिए। और फिर कैसरोल उन सबको गिफ्ट देता है जिन लोगों ने बहुत ही बहादुरी के साथ वार में हिस्सा लिया था। पहले वो गार्गी को एक भाला और कुछ कॉइन देता है और उसके बाद मार्क और लूमी को बुलाया जाता है। तो मार्क बोलता है हम दोनों को एक साथ ही क्यों बुलाया गया। तो कैसरोल बोलता है तुम दोनों ने मिलकर पेस्ट्री का असिस्टेंट जैसे काम किया और विलेज को बचाया, तो मैं तुम दोनों को एक स्वॉर्ड और एक बैग ऑफ बार्ली देना चाहूंगा। जिसपे वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। और जब वो दोनों ये सब लेके जा रहे थे तब ये सब उन्हें बहुत ही भारी लगता है। तभी उनके पास पेस्ट्री आता है और बोलता है क्या मैं तुम्हारा कुछ मदद करूँ। तो वो लोग उसे थैंक्स कहते हैं, जिसपे पेस्ट्री बोलता है तुम दोनों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो वो दोनों कहते हैं हाँ पर तुम्हारे जितना नहीं। फिर वो दोनों वार के बारे में बात करने लगते हैं। पेस्ट्री सोचता है अच्छा हुआ कि कोई भी नहीं मरा, मैं इस बात को लेकर बहुत खुश हूँ और हमारी लाइफ अब फिर से पुरानी जैसी हो जाएगी। और फिर वो लोग मार्क के घर जाते हैं जहाँ पे मार्क अपने मॉम को बोलता है कि लॉर्ड ने उसे एक स्वॉर्ड और बार्ली का बैग दिया है और उसके छोटे भाई बहन भी उसे देख के बहुत खुश हो जाते हैं। मार्क की मॉम बोलती है मैं तुम्हारी बहुत ही चिंता कर रही थी, अच्छा हुआ तुम सेफली घर पहुंच गए। और मार्क की मॉम उसे चिढ़ाते हुए उनके दोस्तों को बोलती है क्या मेरे बेवकूफ बच्चे ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया। जिसपे पेस्ट्री बोलता है नहीं बल्कि इन दोनों ने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। और फिर वो लोग लूमी के घर जाते हैं जहाँ पे उसके ग्रैंडफादर उसे देख के खुश हो जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं और बोलते हैं इतनी छोटी उम्र में तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। पर लूमी बोलता है छोड़ दो दादाजी मुझे बहुत ही तकलीफ हो रही है। तभी लूम के घर कुछ लोग वाइन लेके आते हैं तो ग्रैंडपा उन्हें अंदर बुलाते हैं और बोलते हैं ये वक्त है जीत सेलिब्रेट करने की। अंदर आने के बाद वो लोग लूमी से पूछते हैं तुम्हारे पापा कहाँ हैं। तो लूमी बोलता है उसके पापा थोड़े से बिजी हैं। तो वो लोग बोलते हैं हम लोग उन्हें बहुत ही मिस करते हैं। वो ये क्या छोटे लॉर्ड भी यहीं पे है। और सब लोग कहते हैं यही सही वक्त है हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। जिसपे पेस्ट्री भी मान जाता है। तो मार्क बोलता है क्या हम ड्रिंक कर सकते हैं। जिसपे ग्रैंडपा बोलते हैं नहीं तुम लोग अभी छोटे हो तो तुम लोग ड्रिंक नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं वो लोग मजे से ड्रिंक कर रहे थे और बोल रहे थे हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मार्क और लूमी को अवार्ड भी मिला है। जिसपे वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं। तभी पेस्ट्री सोचता है कि अब मुझे स्वीट्स बनाने में फोकस करना चाहिए, पहले मैं एक बोन का पाई बनाऊंगा। फिर वो सोचता है मुझे इसे बनाने के लिए क्या जरूरत है, पहले बटर फिर फ्लोर एग वगैरह। बट तभी मार्क और लूमी वहां से मौका देख के निकल लेते हैं। फिर मार्क लूमी से पूछता है तुम्हें क्या लगता है उन गुंडों के साथ क्या हुआ होगा। जिसपे लूमी बोलता है वो लोग तो मेन विलेज पे बंदी बने हुए हैं ना। तो मार्क बोलता है क्यों ना हम उन्हें देखने जाएं। जिसपे लूमी भी मान जाता है। वो लोग पहुंच जाते हैं पर उन्हें कोई अंदर नहीं जाने देता क्योंकि वो लोग बच्चे थे। पर मार्क बोलता है हमें अंदर जाने दो, हम बस जाएंगे और जल्दी ही बाहर आ जाएंगे। पर फिर भी उन्हें एंट्री नहीं मिलती तो वो लोग निराश होकर चले जाते हैं। पर तभी मार्क को एक आइडिया आता है और वो एक झाड़ी के पीछे जाता है और कुछ छोटे छोटे कंकड़ इकट्ठा करके घर के ऊपर फेंक देता है। जिसपे सारे गार्ड चौकन्ना हो जाते हैं और उस आवाज आने वाले दिशा पे जाते हैं। और इसी मौके का फायदा उठा के वो लोग अंदर चले जाते हैं। उन्हें वहाँ पे गुंडों का चीफ मिलता है। वो मार्क को पूछता है तुम्हारे पास ये स्वॉर्ड कहाँ से आया। जिसपे वो बोलता है कि उसे ये स्वॉर्ड रिवॉर्ड में मिला है। तो गुंडों का चीफ बोलता है तुम्हारे पास जो स्वॉर्ड है वो मेरा है। और वो बोलता है मुझे तो तुम लोग मार दोगे पर मारने से पहले मैं तुम्हें ये स्वॉर्ड चलाना सिखा सकता हूँ। वो उसे बताता है तुम इस स्वॉर्ड से मैजिक भी यूज कर सकते हो। तो मार्क बोलता है क्या पेस्ट्री के जैसे मैजिक यूज कर सकता हूँ। फिर वो गुंडा मार्क को वो स्वॉर्ड दोनों हाथों पे पकड़ने के लिए कहता है। जिसपे लूमी उसे मना करती है पर वो उसका बात नहीं मानता। वो गुंडा बोलता है मैं तुम्हें कुछ मैजिक वर्ड बताऊंगा पर ये वर्ड तुम्हारे दोस्त को पता ना चले इसलिए तुम मेरे पास आओ। वो गुंडा अब रस्सी से भी निकल चुका है। अब मार्क भी उसके पास आता है
और तभी वो गुंडा मार्क को एक लात मारता है और अपना स्वॉर्ड ले लेता है, जिसके बाद वो लूमी के ऊपर हमला करता है और उसे घायल कर देता है, जिसे सुनकर कुछ गार्ड वहाँ पे आते हैं पर वो मार्क के गले पे तलवार रख देता है। और वहाँ पे अब सबको ये पता चल चुका है कि लूमी को गुंडा ने घायल कर दिया है। वो गुंडा मार्क के गले पे तलवार रख के एक घोड़ा चुरा के वहाँ से भाग जाता है। वहाँ सब लोग लूमी को ही देख रहे थे तो पेस्ट्री बोलता है अभी उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो जल्दी से जल्दी इसका इलाज कराओ और अभी मुझे इसी वक्त ही निकलना होगा। बाहर आके पेस्ट्री देखता है उस गुंडे ने एक हॉर्स चुरा लिया है, तो पेस्ट्री पास ही में खड़े सैनिकों को पूछता है वो गुंडा किस डायरेक्शन में गया है, जिसपे वो लोग उसे बताते हैं कि वो गुंडा ईस्ट की तरफ गया है। और फिर हम देखते हैं कि पेस्ट्री भी एक घोड़ा लेके वो ईस्ट की तरफ ही जा रहा है। वो सोचता है ईस्ट के माउंटेन्स के ऊपर उसने कुछ ट्रैप बिछाया था गुंडों के लिए, वो अभी तक भी वहीं पे है। और तभी पेस्ट्री सोचता है वो अपना रेप्लिकेशन मैजिक का भी तो यूज कर सकता है। और फिर पेस्ट्री सोचता है अगर मैं रेप्लिकेशन मैजिक का यूज कर सकता हूँ तो फिर तो ये पॉसिबल है। और ये किस बारे में बात कर रहा है ये अभी हमें नहीं बताया गया है। वही सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे कैसेरोल एक सैनिक को डांट रहा होता है क्योंकि उसने पेस्ट्री को जाने दिया, और वो सैनिक बोलता है कि सब कुछ इतना जल्दी हो गया कुछ पता ही नहीं चला। और फिर कैसरोल फ्यूली को उसके साथ चलने के लिए कहता है, जिसपे फ्यूली बोलता है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा जरूर, पर क्या हो अगर वो लोग वहाँ पे और भी हो, हमें तैयार होना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे मार्क उसे छोड़ देने के लिए कहता है और तभी वो लोग एक ट्रैप में फंस जाते हैं और वो गुंडा दूर जा गिरता है। और तभी वहाँ पे पेस्ट्री भी पहुंच जाता है, जिसपे वो गुंडा बोलता है क्या ये स्टूपिड ट्रैप तुम्हारा ही था, पर अब तुम भी इस ट्रैप में फंस चुके हो। जिसके बाद वो लोग फाइट के लिए रेडी हो चुके थे। और तभी पेस्ट्री को उसके पापा के सिखाए हुए सारे बात याद आने लगता है, जहाँ पे उसके पापा उसे स्वॉर्ड कैसे चलाते हैं सिखा रहे थे। और फिर वो उसके ऊपर हमला कर देता है, पर वो गुंडा पेस्ट्री को पीछे फेंक देता है। वो गुंडा सोचता है ये रेप्लिकेशन मैजिक का यूज कर सकता है, पर मैं इसे ऐसा होने ही नहीं दूंगा, मैं इसे एक ही सिंगल ड्रॉप के साथ ही खत्म कर सकता हूँ। और पेस्ट्री उससे बच रहा होता है। मार्क बोलता है पेस्ट्री भाग जाओ, मेरी चिंता मत करो, पर पेस्ट्री बोलता है मैं तुम्हारे लिए यहीं पे आया हूँ, और क्या तुम भूल गए तुम मेरे रिट्रेनेट जो हो। और तभी वो गुंडा पेस्ट्री के ऊपर हमला कर देता है और उसका स्वॉर्ड को भी तोड़ देता है। और फिर वो उसे मारने नहीं वाला था, पर तभी ही सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं फ्यूली अपने मैजिक आई का यूज करता है, पर फिर भी उन्हें नहीं ढूंढ पाता। वहीं कैसरोल को कुछ घोड़ों के पंजों के निशान दिखते हैं, तो वो कहता है शायद वो लोग इस तरफ गए होंगे। और तभी उन्हें वहाँ पे पेस्ट्री का स्वॉर्ड मिलता है। फिर हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पे फ्यूली बड़े ही उदास मन के साथ घर लौट रहा था और सोच रहा था वो उसके मम्मी को क्या जवाब देगा। पर जैसे ही वो दरवाजा खोलता है पेस्ट्री तो उसे वहाँ पे वेलकम बोलता है, जिसपे फ्यूली का दिमाग खराब हो जाता है और वो चिल्लाने लगता है और सोचता है ये कैसे हो सकता है। तभी कैसरोल उसे बताता है पेस्ट्री थोड़ी समय पहले मार्क को लेकर वापस आया है, जिसपे फ्यूली बोलता है ये कैसे हो सकता है, मैं भी तो उसी रास्ते से आया, पर मुझे तो ये दोनों कहीं भी नहीं दिखे। ये बात कैसरोल को भी नहीं पता थी, तो वो पेस्ट्री से पूछता है, जिसपे पेस्ट्री बात को घुमाते हुए बोलता है नहीं नहीं मुझे भी नहीं पता। इस पे उसके फादर बहुत ही गुस्से हो जाते हैं, जिसपे वो बता देता है कि उसने अपने पापा का टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज किया था, और वो बताता है उसका रेप्लिकेशन मैजिक उसे किसी भी चीज को रेप्लिकेट करने का इजाजत देता है। और वो बताता है जैसे ही उस गुंडे ने उनके ऊपर हमला किया उसने खुद को और मार्क को टेलीपोर्ट कर दिया, जिसपे कैसरोल बोलता है मुझे भी लगता है ऐसा ही हुआ होगा, पर अब से तुम वादा करो किसी को नहीं बताओगे कि तुम्हारे पास वो मैजिक है जिससे तुम किसी के भी मैजिक को कॉपी कर सकते हो। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम कैसरोल और फ्यूली को अकेले में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पे वो बोलता है अगर बाहर के किसी आदमी को पता चल गया कि पेस्ट्री के पास ऐसे पावर है तो वो पेस्ट्री को एक ह्यूमन वेपन की तरह यूज कर सकते हैं। और फिर हम अगले सुबह के सीन देखते हैं जहाँ पे मार्क बहुत ही उदास बैठा हुआ होता है, और फिर पेस्ट्री उसके पास आता है और बोलता है लूमी सेफ है, क्या तुम उससे मिलना चाहोगे। जिसपे मार्क बोलता है मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ, आखिर उसके साथ जो भी हुआ है वो सब मेरे वजह से ही। जिसपे पेस्ट्री बोलता है इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें उससे माफी मांगना चाहिए। और अब अगले सीन में हम देखते हैं वो लोग लूमी के घर में आए होते हैं और लूमी बिल्कुल ठीक होती है, पर मार्क अभी भी दुखी होता है। पर तभी पेस्ट्री बोलता है वो किचन में जा रहा है और लूमी पूछती है तुम इतना दुखी क्यों हो, जिसपे मार्क माफी मांगता है और बोलता है मुझे माफ कर दो। जिसपे लूमी बोलता है ठीक है मैं तुम्हें माफ करती हूँ। वहीं हम पेस्ट्री को किचन में देखते हैं, वो बोलता है मुझे अब लड़ाई नहीं करनी चाहिए, मैं तो बस लोगों के चेहरे पे स्माइल लाना चाहता हूँ। और फिर हम देखते हैं पेस्ट्री अब मोनका पाई बनाने लगता है और काफी मेहनत के बाद वो मोनका पाई बना लेता है। और अब इस चीज की स्मेल मार्क और लूमी को दूर से ही आ जाती है और वो पेस्ट्री से पूछते हैं
ये चीज तुमने क्या बनाई है? पेस्ट्री बोलता है, इन्हें बोनका पाई बोलते हैं, इसे खाकर देखो। और वो लोग उसे खाते हैं और उन्हें ये बहुत ही पसंद आता है। ये बात जानकर पेस्ट्री उन्हें एक और चीज ट्राई करने के लिए कहता है। वो लोग उसे ट्राई करते हैं पर ये चीज उन्हें बहुत ही खट्टा लगता है। तो पेस्ट्री बोलता है, हाँ, क्योंकि बोनका 2 तरह के होते हैं, एक मीठे और दूसरे खट्टे। और तभी लूमी के फादर वहाँ पे आ जाते हैं और गुस्से से मार्क को बोलते हैं, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को चोट आई है तो तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी फ्यूचर में लूमी से शादी करके। और वो लूमी से पूछते हैं, क्या तुम इस शादी से राजी हो? इस पे वो हाँ कहती है। तो मार्क बहुत ही शर्मा जाता है। तभी लूमी इसके फादर को बोनका पाई देती है और बोलती है कि इसे पेस्ट्री ने बनाया है। तभी मार्क बोलता है, वो जो एक पीस है वो मेरा है। पर लूमी बोलता है, जो भी चीज एक हस्बैंड की होती है उसमें उसकी वाइफ की भी पूरा हक होता है, तो इस हिसाब से ये मेरी हुई। अब पेस्ट्री भी एक बोनका पाई खाता है और सबको देख के सोचता है, स्वीट सच में सबके चेहरे पे स्माइल ला सकता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे कैसरोल बोलता है, हमें अभी पैसों की जरूरत है। तो पेस्ट्री सोचता है कि हमें 2 विलेज को रीओपन करने में बहुत ही खर्चा आ गया है, जिसका खर्चा हमें अपने ट्रेजरी से ही देना पड़ा। तो फ्यूली बोलता है कि हम उस गुंडे को भागने नहीं देना चाहिए था, अगर हम उसे पकड़ लेते तो हमें 200 गोल्ड कॉइन्स मिल सकते थे। तो कैसरोल बोलता है, हम पैसे तो उगा नहीं सकते, जिसपे फ्यूली बोलता है कि लगता है अब हमें लोन ही लेना पड़ेगा। तो पेस्ट्री बोलता है, क्या फादर आप और मदर अपने पेरेंट्स से कुछ हेल्प नहीं मांग सकते? जिसपे उसके पापा बोलते हैं, हम दोनों के पेरेंट्स के साथ संबंध अब नहीं है, मैं उन्हें उनके ग्रैंड चिल्ड्रन से भी नहीं मिला पाया, अब मैं उनसे पैसे नहीं मांग सकता। और उसके पापा उसे बताते हैं कि वो लोग जहाँ पे रहते थे वहाँ लव मैरिज अलाउड नहीं था। जिसके बाद फ्यूली बताता है, इनके बीच कुछ सालों तक लव अफेयर चलने के बाद आखिरकार ये दोनों ने भागने का डिसाइड कर लिया। तो पेस्ट्री सोचता है, इस वर्ल्ड पे लव मैरिज अलाउड नहीं है तो फिर इन्हें काफी मुश्किल हुई होगी। और हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पे मार्क उससे पूछता है, तुम अपने पापा से ऑफिस में क्या बात कर रहे थे, चलो अब मुझसे क्या छुपाना। पर पेस्ट्री लूमी से पूछता है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें बाहर आने का परमिशन मिल गया? जिसपे लूमी बोलता है, हाँ, मुझे मेरे पापा और ग्रैंडपा ने बाहर आने का परमिशन दे दिया है। तो मार्क पेस्ट्री से पूछता है, क्या हम अपने फार्म्स को एक्सपेंड नहीं कर सकते? जिसपे पेस्ट्री बोलता है, हम ऐसा कर तो सकते हैं पर इसके लिए बहुत ही पैसे, मैन पावर और आदमियों की जरूरत होगी जो कि अभी हमारे पास नहीं है, तो हमें कुछ और सोचना होगा। तो लूमी बोलता है, तुम बोनका पाई बना के क्यों नहीं बेचते? जिसपे पेस्ट्री बोलता है, इसे बनाना मजेदार तो है पर इसके लिए इंग्रेडिएंट्स और हमें बहुत ही पैसे की जरूरत होगी और बोनका भी इजीली नहीं मिलते। तभी मार्क पेस्ट्री से बोलता है, क्यों ना तुम मुझे मैजिक सिखाओ और मैजिक सीखने के बाद मैं काफी अमीर बन जाऊंगा और रोज टेस्टी टेस्टी खाना खाऊंगा। जिसपे लूमी बोलती है, क्या मजाक है, तुम और मैजिक अभी नहीं सीख सकते, अगर तुम सीख भी गए तो फिर भी तुम इसे यूज नहीं कर सकते। जिससे मार्क बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उससे पूछता है, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जिसपे वो बोलती है, क्योंकि तुम स्टूपिड हो। पर तभी पेस्ट्री उनकी फाइट रोकता है और लूमी पेस्ट्री को अपना मैजिक स्पेल दिखाने के लिए कहती है, जिसपे मार्क भी एग्री करता है। पेस्ट्री सोचता है कि ये लोग तो भरोसेमंद है, इन्हें तो मैं बता ही सकता हूँ, और वो राजी हो जाता है और उन्हें जमीन पे कुछ भी ड्रॉ करने के लिए कहता है और वो लोग ड्रॉ करने लग जाते हैं। यहाँ पे मार्क ने एक मॉन्स्टर बनाया होता है जिससे वो लड़ रहा है, पर पेस्ट्री को ये एक कीड़ा लगता है। पर जब वो लूमी को अपना आर्ट दिखाने के लिए कहता है तो लूमी ने अपना एक बोनका बनाया है और एक बोनका पाई भी बनाया है। पर मार्क बोलता है, ये बोनका पाई तो मुझे एक पत्थर जैसा दिख रहा है, और उनके बीच फिर से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। जिसपे पेस्ट्री फिर से उन्हें चुप कराता है और बोलता है वो अपना मैजिक स्पेल यूज करने वाला है। जिसके बाद वो अपना मैजिक यूज करता है और उनके ड्राइंग को उनके हाथ में छाप देता है, जिसे देखकर वो लोग बोलते हैं, वाह, तुम तो सच्ची में मैजिक यूज कर सकते हो। दोस्तों कमेंट्स में बता देना इस एपिसोड का पार्ट 2 आपको कैसा लगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आने वाला है और उस पार्ट में इस एनीमे को मैं पूरा ही एक्सप्लेन कर दूंगा।